और इस वक्त सीधा आपको रुक करते जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री वापस लैंड कर चुके हैं। पेरिस गए थे, फ्रांस गए थे, 2 दिन का वहां पर क्लाइमेट समिट थी। कल दिन भर हमने देखा काफ़ी बिजी उनका शेड्यूल रहा था, तमाम मुलाकातें हुई थी। नवाज शरीफ से भी हालांकि एक शिष्टाचारवश मुलाकात हुई, बराक ओबामा से मुलाकात हुई, फ्रांसवा होलांद से मुलाकात हुई और उसके बाद अब पेरिस से पीएम वापस लौट चुके हैं। एक कड़ा संदेश भारत ने क्लाइमेट समिट में दिया है और आज राज्यसभा में भी जिस वक्त वहां बहस चल रही है शामिल होना है प्रधानमंत्री ने भी। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई न्यूज चैनल बगैर पूरी पड़ताल और जानकारी के एक तरफा खबरें चलाते हैं, जिससे मीडिया की विश्वसनीयता और खबरों की प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं। ऐसे ही 2 खबरों पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एनबीएसए ने कुछ न्यूज चैनलों को यह निर्देश दिए हैं कि वो निष्पक्ष रूप से सही जानकारियों के साथ खबरों को प्रसारित करें और किसी तरह की गलती पाए जाने पर तुरंत इसका संज्ञान लें और अपनी गलती मानें। जिन 2 खबरों के आधार पर एनबीएसए ने यह निर्देश जारी किए हैं वो इसी वर्ष के मई महीने की हैं। पहली खबर थी मुंबई में कथित तौर पर एक महिला को मुस्लिम होने की वजह से फ्लैट से निकाले जाने की खबर। दूसरी खबर दिल्ली की थी, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर एक महिला पर ईंट से हमला करने का आरोप लगा था। हमारे देश के मीडिया ने इन दोनों खबरों को एक तरफा दिखाया, दिन रात इसे बहस का मुद्दा बना लिया, लेकिन ये दोनों ही खबरें झूठी निकली। 27 मई 2015 को मुंबई में एक महिला मिसबा कादरी ने आरोप लगाया था कि उसे मुस्लिम होने की वजह से फ्लैट नहीं दिया गया, निकाल दिया गया। मिसबा के मुताबिक वडाला ईस्ट की एक सोसाइटी से उन्हें फ्लैट खाली करने को कहा गया। ज्यादातर मीडिया चैनल्स ने खबर महिला के मुस्लिम होने की वजह से भेदभाव के तौर पर चलाई, लेकिन बाद में पता चला कि मिसबा ने मजहब को हथियार बनाकर झूठ बोला था। मिसबा का प्रॉपर्टी ब्रोकर से कोई विवाद था, जिसकी वजह से उसे फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि यहां पर हम आपको बता दें कि जी न्यूज ने इस खबर की पूरी पड़ताल की थी और सबसे पहले हमने ही मिसबा के झूठ से पर्दा उठाया था, लेकिन बाकी तमाम चैनल्स ने इस खबर को मुस्लिम होने की वजह से हुए भेदभाव के तौर पर दिखाया था। यहां आपको दूसरी खबर के बारे में भी बताना जरूरी है। यह खबर भी इसी वर्ष मई महीने की है, जब 12 मई को दिल्ली में एक ट्रैफिक कांस्टेबल और एक महिला के बीच हुए विवाद की तस्वीरें मीडिया चैनल्स पर चलाई गई। चालान काटने को लेकर महिला और सतीश चंद्र के बीच जमकर बहस हुई थी। इस बहस के बाद कांस्टेबल ने कथित तौर पर महिला पर ईंट से हमला किया था और महिला ने कांस्टेबल पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया था। लेकिन जब पड़ताल की गई तो पता लगा कि चालान काटने पर महिला भड़क गई थी और उसने ही पहले कांस्टेबल पर ईंट फेंकी थी। लेकिन तब तक मीडिया ट्रायल की वजह से कांस्टेबल सतीश चंद्र को गिरफ्तार किया जा चुका था और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका था। यहां दिल्ली पुलिस ने भी अपने कांस्टेबल पर लगे आरोपों की कोई जांच नहीं की और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। हालांकि हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि जी न्यूज ही वो पहला चैनल था जिसने इस पूरे झूठ से पर्दा उठाया था और कांस्टेबल की पूरी बातचीत एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई थी। इस ऑडियो क्लिप में कांस्टेबल अपनी पूरी व्यथा बता रहा था, लेकिन अब एनबीएसए ने इन खबरों को लेकर ऐसी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर चिंता जताई है और इन खबरों को एक तरफा दिखाने वाले न्यूज चैनलों को सावधानी से काम करने और अपनी गलती मानने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि वो चैनल और अखबार जिन्होंने ये खबरें प्रसारित की थी जोर शोर से, वो उतने ही उत्साह से क्या माफी भी मांगी गई।